हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स, इंग्लिश सिंप्लीफाइड बाय यामिनी। सो कल हमने वीडियो में पढ़ा था फॉर्मल लेटर। हम लेटर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल का पार्ट जो हमारा था दैट वाज फॉर्मल लेटर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें इनफॉर्मल लेटर स्टार्ट जब हम करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर में जब भी हम लेटर के बारे में बात करें तो हम अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हैं, हम अपने फैमिली को लेटर लिख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने नेबर्स को, इन सबको लेटर भेजते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट फॉर्मल लेटर जिसमें हमने बात करी थी कि हम जो लेटर लिखते हैं वो हम अपने प्रिंसिपल्स को लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखते हैं, किसी हायर अथॉरिटीज को जब हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है, देन वी राइट फॉर्मल लेटर। बट जब हम बात करें इनफॉर्मल की, जब हम इनफॉर्मल मीन्स कैजुअल, ओके, तो कैजुअल टर्म्स में हम किससे बात करते हैं? बहुत फ्री होकर किससे बात करते हैं? पेरेंट्स से बात करते हैं ना, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, रिलेटिव्स से बात करते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर जो लिखते हैं वो हम अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को लिखते हैं। सो देखो, सबसे पहली चीज वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज मार्जिन। लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से ही हम सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ स्टार्ट करेंगे। एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन। कुछ भी बीच में या राइट हैंड साइड से नहीं स्टार्ट होगा। ओके, बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़कर बीच से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं। एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम मार्जिन। In the beginning, we'll write sender's address. Now, who's sender? The person who is writing the letter, the person who is sending the letter is sender. So, suppose I am writing a letter to my friend informing about how I enjoyed my vacations. मैंने अपनी कैसे vacations enjoy करी, मैं अपनी friend को एक letter लिखना चाहती हूँ, तो I am the one who is writing the letter, so I'll be sender and I'll be writing my address. Now sender's address will come in 2 to 3 lines. Okay, अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस गिवन है that you are so and so and your address and you are a student of this school or you are resident of this area, तो आपका जो एड्रेस क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा आपको वो ही लिखना होगा। Then you will not write your address. प्लीज मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान रखो कि जब हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसमें आप लाइन उसको अंडरलाइन कर दो कि अगर सेंडर्स एड्रेस गिवन है देन यू विल राइट दैट एड्रेस व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन एड्रेस। ओके, देन आई हैव मेंशन्ड, आई हैव मार्क दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पर लाइन छोड़नी है, देन आफ्टर लीविंग अ लाइन यू विल राइट द डेट। ठीक है, डेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम कोई भी राइटिंग स्किल्स अटेम्प्ट करते हैं तो डेट प्रॉपर फॉर्मेट में होती है। फॉर इंस्टेंस आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, 23rd October 2025. So this is the correct format of writing the date. After date, what we'll do, we'll again leave one line and then we'll write opening salutations. Now what is opening salutation? हम अपना लेटर कैसे स्टार्ट करते हैं? अब मैंने आपको बताया कि जो इनफॉर्मल लेटर है वो किसको लिखा जाता है? पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को। तो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कैजुअली बात करते हैं, तो उनके लिए हम जो सैल्यूटेशन यूज करते हैं, वी यूज द वर्ड डियर। इनफॉर्मल लेटर में हम वर्ड यूज करते हैं डियर। जब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर की, वहां पर हम प्रिंसिपल को तो डियर नहीं बोल सकते ना, तो डियर किसके लिए? फ्रेंड्स से हम बात करते हैं तब डियर करके बात करते हैं, डियर फ्रेंड। पेरेंट्स को वी कैन से डियर। सो आई हैव गिवन दिस एग्जांपल, डियर सोहन और सोनाली। This is just an example for you. You don't have to write both the names. You have to choose only one name, and if the name of the person who is receiving the letter, receiver जो होता है, कौन होता है? जिसको लेटर मिल रहा है, अगर उसमें mention है that you are writing this letter to your grandparents, to your parents, to your friend, तो आपको वो ही लिखना है, आप अपने आप कुछ नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई name mention है तो आप वो ही name mention करोगे क्वेश्चन में। Is it clear? Now after our opening salutation, we'll start with the body or you can see the content of our letter. तो हमारे letter की जो body है, it can come in 2 to 3 paragraphs, not more than that. और उसके बाद हम उसमें पूरा explain करने के बाद we'll close our letter जो last में है, like we opened our letter with some salutation, so we'll close the letter with salutation, the closing salutation, in which we will write yours
लविंगली। जब फॉर्मल लेटर की बात की थी तो उसमें हम क्या बात कर रहे थे, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली। बट यहाँ पर हम क्लोजिंग सैल्यूटेशन इनफॉर्मल लेटर में बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। तो ऊपर हमने डियर कैजुअल वे हमें याद रखना है। तो जब हमने ओपनिंग डियर से करी है तो क्लोजिंग होगा योर्स लविंगली। ओके, तो योर्स लविंगली एंड देन सेंडर्स नेम। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, हु सेंडर, द पर्सन हु इज राइटिंग द लेटर, यू आर राइटिंग द लेटर। सो आपको अपना नेम लिखना है यहाँ पर। ओके, एंड दिस इज हाउ वी विल राइट आवर informal letter. I hope the format is very much clear to all of you. ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं अपने शॉर्ट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, and please you can take the screenshot of the informal letter format as well for better concept clarity. Okay, I hope आप सबको आज का जो हमारा टॉपिक है informal letter का जो फॉर्मेट है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So please, for more such videos, you can like my videos, subscribe my channel and comment down below. Thank you.